वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिफाइंड नेम्स की एंड दिस इज पार्ट 5। इस डिफाइंड नेम की कैटेगरी के अंदर हम नेमिंग ऑल रोज एंड कॉलम्स रेंज को टेक अप करेंगे। सभी रोज और कॉलम की रेंज को हम नाम दे देना चाहते हैं। आइएगा मूव करते हैं डिफाइंड नेम्स के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक बहुत बड़ी टेबल दी गई है जिसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरर्स के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर जो सेल की गई है उसकी फिगर्स दी गई हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर ली गई है। दिस इज नॉट द रियल इंफॉर्मेशन। मुझे इस केस के अंदर ऑटोमेटिक नेम रेंजिंग फॉर ऑल कॉलम्स एंड रोज को टेकअप करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करूँगा और ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। सिलेक्ट द होल टेबल। ये मैंने कंप्लीट टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3। ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस किया तो मेरे पास क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स आ गया। स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आई गो टू फार्मूलाज। फार्मूलाज के केस के अंदर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास वही डायलॉग बॉक्स आ गया जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 करके मेरे पास आया था। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सिलेक्ट टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, मैंने टॉप रो और लेफ्ट कॉलम दोनों के ऊपर चेक बॉक्सेस के अंदर क्लिक कर दिया। आई से ओके। अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर कॉलम के अंदर डिफरेंट कारों के नाम दिए गए हैं और ये मेरे पास रो के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर के मंथ के हेडिंग्स दिए गए हैं। मैं नेम बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास कारों के नाम और मंथ्स के नाम भी यहाँ पर आ गए। इट मीन्स हमने ये सारी की सारी रेंज को नाम दे दिया, चाहे वो कार की रेंज है या वो मंथ्स की रेंज है, हमने यहाँ पर डिफरेंट नाम दे दिए। नाउ मैं इस जगह के ऊपर विदाउट लिस्ट फीचर एक एग्जांपल को टेकअप करना चाहता हूँ। आई टेकअप हियर एज मंथ जनवरी। इस जगह के ऊपर मैं फोर्ड कार को टेकअप कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फंक्शन को इंप्लीमेंट करता हूँ फोल्ड जैन। जैसे ही मैंने फोल्ड लिखा तो आप देखिएगा कि टूल टिप के अंदर कुछ मेरे पास नाम आने शुरू हो गए जिसके अंदर जनवरी भी है। तो मैंने ये जनवरी पे क्लिक कर दिया। आई प्रेस एंटर। फोर्ड ने जनवरी के अंदर 57 कार्स की सेल करी है। दिस इज करेक्ट। अब मैं यही बात लिस्ट फीचर के थ्रू लेना चाहता हूँ तो मैं इस जगह के ऊपर लिस्ट कमांड को टेकअप कर रहा हूँ। आई गो टू डेटा टैब। आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैंने डिफरेंट मंथ्स को दे दिया। आई से ओके। इस जगह के ऊपर मैं फिर जनवरी को सिलेक्ट करता हूँ। मैं नीचे यहाँ पर फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। इस जगह के ऊपर मैंने फोर्ड लिखा। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं फोर्ड लिख रहा था तो टूल टिप के अंदर भी फोर्ड आ गया। मैंने एक स्पेस दिया और मैं यहाँ पर जनवरी देना चाहता हूँ तो जैसे ही मैंने जे लिखा टूल टिप के अंदर जनवरी भी आ गया और जे से रिलेटेड और मंथ्स और व्हीकल्स के नाम भी आ गए। आई सिलेक्ट जनवरी। आई प्रेस एंटर। आंसर इज करेक्ट। फोर्ड ने जनवरी के महीने के अंदर 57 व्हीकल्स को बेचा है। इट मीन्स यहाँ पर इन दोनों के अंदर कोई आंसर चेंज नहीं हुआ। हमने जिस पर्टिकुलर फार्मूले को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। But student, this answer does not change whether we make use of list feature or we do not make use of list feature. ये वाला आंसर चेंज नहीं होता।
But this answer is correct only for January month and that is true for Ford. अगर मैं इस जनवरी की जगह यहाँ पे फरवरी कर दूँ तो मेरे पास ये आंसर नहीं आता। मैं कोई और मंथ कर दूँ तो भी मेरे पास आंसर नहीं आता। अगर तो मैं दोनों के अंदर फोर्ड और जनवरी देता हूँ तो ये मेरे पास आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, लेकिन अगर कोई और मंथ को चेंज कर देता हूँ तो ये आंसर मेरे पास नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी व्हीकल का नाम दूँ और किसी भी मंथ का नाम दूँ, मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। आइएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखते हैं। मैं मंथ के नीचे वाले सेल के अंदर लिस्ट कमांड को टेकअप कर रहा हूँ। सो आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैंने मंथ्स के नाम दे दिए। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, एक स्मॉल ट्रायंगल यहाँ पर अपीयर कर गया। आई कैन गिव द नेम ऑफ एनी ऑफ द मंथ। सिमिलरली मैं इस जगह के ऊपर व्हीकल्स के नाम देना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं लिस्ट कमांड को एक बारी दोबारा से यूज़ करना चाहता हूँ। आई गो टू डेटा वैलिडेशन, अंडर सेटिंग्स अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैंने ये सभी व्हीकल्स के नाम दे दिए। आई से ओके। आप एक स्मॉल ट्रायंगल को यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ आई कैन मेक यूज ऑफ एनी ऑफ द व्हीकल नेम। मैं यहाँ पर इनके फ़ॉन्ट को इंक्रीज कर देता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। इस जगह के ऊपर मुझे रिजल्ट चाहिए, होंडा कंपनी ने अप्रैल के महीने के अंदर कितनी व्हीकल्स की सेल करी है। अप्रैल के नीचे वाले सेल के अंदर मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन को टेकअप करूँगा। इनडायरेक्ट, सबसे पहले मैं ये कार कंपनी का रेफरेंस दे देता हूँ। दैट इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर O3, पेरेंथेसिस क्लोज। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्पेस दिया। आई अगेन स्टार्ट विद इनडायरेक्ट फंक्शन, पेरेंथेसिस स्टार्ट, और अब मैं ये मंथ का रेफरेंस दे रहा हूँ, दैट इज़ P2, पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। होंडा कंपनी ने अप्रैल के महीने में 94 व्हीकल्स को बेचा। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। आई चेंज द मंथ। इन द मंथ ऑफ नवंबर, होंडा कंपनी ने नवंबर के महीने के अंदर 69 व्हीकल्स को बेचा है। आई चेंज द नेम ऑफ द कंपनी टू टोयोटा। टोयोटा कंपनी ने नवंबर के महीने के अंदर 84 व्हीकल्स को बेचा। आई चेंज द मंथ। मई के महीने के अंदर टोयोटा मोटर कंपनी ने 95 व्हीकल्स को बेचा। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ। पुट फार्मूला इन सेल P3, हमने ये P3 के अंदर इस फार्मूले को दिया है। दिस इज़ द फार्मूला विच वी यूज्ड इट। अब स्टूडेंट नोट कीजिएगा, हमने यहाँ पर ये सारी की सारी रोज़ और कॉलम की रेंज के नेम दे दिए। यहाँ पर हम इस जगह के ऊपर मंथ या कार कंपनी का नाम चेंज करें तो हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है। दिस इज़ ए यूनिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि हमने इनडायरेक्ट फंक्शन की मदद से सॉल्व कर दी। मैं उम्मीद करूँगा कि ये फंक्शन आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करने के अंदर मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।